हरे कृष्णा। आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर रहे होंगे। अगर नहीं तो मैं हूँ यहाँ पे आपको गाइडेंस देने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए या आपको आने वाले समय में कैसी परिस्थितियाँ होंगी कि उस हिसाब से आप अपने लाइफ में थोड़े बहुत अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस कर सको। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने की इच्छा आपकी बढ़े और आप उसको अचीव कर सको। ओके। तो आज मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ। आज शिव प्रदोष का दिन था और मैं आपको बताऊँ, आज एक्चुअली मैं काफ़ी लो फील कर रही थी। इसीलिए मैंने आज स्पिरिचुअल टॉक भी पोस्ट नहीं किया और मैंने सुबह से भी, मैं काफ़ी बिज़ी भी थी और मैंने सुबह से कोई भी अपनी पोस्ट नहीं करी। बट इस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जो व्यूअर्स मेरे हैं, जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, मेरी रीडिंग्स के साथ रेजोनेट करते हैं और जो मेरी रीडिंग्स का इंतज़ार करते हैं बेसिकली, तो उनके लिए मुझे रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। वॉट एवर लाइफ ब्रिंग्स, यू नो, अप्स एंड डाउन्स, थोड़ा सा हाई लो एनर्जी सो चलती रहती हैं। बट मुझे उनके लिए रीडिंग ज़रूर लेकर आनी चाहिए। तो आप लोग हो ना, आप लोग मेरे लिए एक्चुअली बहुत मोटिवेटिंग हो। आप लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते हो, है ना। अगर मैं ऐसा कहती हूँ कि मैं ये रीडिंग लाई हूँ आपको कुछ पॉजिटिविटी देने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए, बट एक्चुअली आप मेरे लिए बहुत मोटिवेशन हो। आप लोग जब मेरी वीडियो को देखते हो या कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और कभी अगर मेरी थोड़ी सी एनर्जीज़ लो भी होती हैं ना, या मैं बहुत बिज़ी भी होती हूँ ना, तब भी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे आप लोगों की रीडिंग करनी है। तो बेसिकली आज की जो रीडिंग है कोई क्वेश्चन बेस्ड नहीं है, क्योंकि मेरी खुद की एनर्जीज थोड़ी सी लो हो रही हैं और मैं बस सिंपल मैसेजेस देखना चाहती हूँ आपके लिए एंड सच बताऊँ अपने लिए भी, कि लेट्स सी हमारे यूनिवर्स नो इस टाइम पे क्या कहना चाहता है। अगर आपकी भी एनर्जीज इस टाइम पे, जब आप वीडियो देख रहे हो, तो कुछ लो हैं थोड़ी सी, आप किसी चीज़ से हताश हैं, निराश हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है कि आपने यूनिवर्स से मांगी थी, अपने ईश्वर से मांगी थी, पर वो पूरी नहीं हुई और आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो ये रीडिंग देखिए। लेट्स सी मुझे और आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी वो हमें क्या गाइडेंस देते हैं। और लेट्स सी वो, तो इसलिए कोई भी एक क्वेश्चन बेस्ड रीडिंग नहीं है। जो यूनिवर्स चाहें, जो उनको पसंद आए, लेट्स सी वो हमें क्या बताते हैं। ओके। तो थैंक यू सो मच अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो, और अगर नहीं तो इस वीडियो को देखिए अंत तक, पसंद आए, रेजोनेट करे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूनिवर्स बताइए ना, प्लीज़ टेल मी एंड माय व्यूअर्स। टावर मूवमेंट, कुछ बुरा हुआ है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, कुछ ऐसा आपकी उम्मीद टूटी है, यहाँ पे ये साफ दिख रहा है, जो कि यस, शायद थोड़ा बहुत मैं भी इसी सिचुएशन में हूँ और इसीलिए मैंने यूनिवर्स से गाइडेंस मांगी है कि क्या। तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ अपने लिए क्यों गाइडेंस मांगूँ। इस टाइम पे जिन भी लोगों तक ये वीडियो पहुँची है, और अगर आप भी इसी नो फीलिंग से गुज़र रहे हो, तो लेट्स आस्क फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। टावर मूवमेंट का यहाँ पे कार्ड आया है एंड यस, बुरा लग रहा है। मैजिशियन, मैनिफेस्ट किया था कुछ चीज़ें, नो किया था, हम कुछ चीज़ चाहते थे, कुछ चाहते थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे,
ठीक है। और शायद स्किल भी है, यू नो, हमारे अंदर स्किल भी है, एबिलिटीज़ भी हैं वो चीज़ पाने की, लेकिन फिर भी टार मोमेंट आया, फिर भी इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर भी परेशानियाँ देखनी पड़ रही हैं, फिर भी नो वैसा नहीं हुआ जैसे एक्सपेक्ट किया था। एटलीस्ट बहुत बढ़िया, और मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, छोटी सी बात थी, छोटी सी चीज़ थी। अगर थोड़ा सा भी जो चाहते थे उसका हो जाता ना, तो भी खुशी मिल जाती। ऐसा नहीं था कि जो मुंह से निकला था वही चाहिए था, बट फिर भी नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ ये हम जानेंगे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा सा और कंसंट्रेशन चाहिए, थोड़ी सी और विल पावर चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। द डेविल। ओके। कोई एडिक्शन है, कोई बाहरी फोर्सेस हैं, कोई बाहरी इंसान या फैमिली का कोई इंसान जो आपको रोक रहा है, ठीक है, आपको विक्टिम बना रहा है, आपको आपके सपनों को पूरा करने से रोक रहा है, आपको डरा रहा है, आपको नो सप्रेस कर रहा है कि नो यू कांट डू दिस, नो यू डोंट हैव टू डू दिस, कोई ज़रूरत नहीं है, बस करो, नो कुछ ऐसा। एक डेविल की एनर्जी लिए हुआ है कोई आपके आस पास मौजूद इंसान, ठीक है, कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, या कोई भी अननोन पर्सन, या मे बी कोई ऑफिस वर्कर, या कोई भी कोलीग, एनीवन। और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी डेस्टिनी, अपने भाग्य का खुद कंट्रोल लेना है, दूसरों के कहने से अफेक्ट नहीं होना है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें लोग डिमोटिवेट कर देते हैं एंड वी गेट सो अफेक्टेड, हमारी एनर्जीज बहुत लो हो जाती है, हमें लगता है बात तो सही है यार, हो तो कुछ नहीं रहा, कितना तो कोशिश करिए, हो तो कुछ नहीं रहा, शायद वो सही कह रहा है, शायद सच में हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है माय डियर। कुछ एडिक्शंस भी हैं, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। वो एडिक्शंस भी आपको आपके रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। कुछ ऐसा आ रहा है कि आपने जो चाहा था ना, वो कहीं ना कहीं आपको इसलिए भी नहीं मिला क्योंकि क्योंकि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्स के हमें काफ़ी चीज़ें बताता है, पर मुझे इंट्यूटिवली जो लग रहा है, अगर हम लिटरल मीनिंग यहाँ पे इसका, मैंने जो डेक लिया था ना, मेरे को इस डेक में ना अच्छा लगा था, एंड इसमें मीनिंग्स भी लिखे हैं थोड़े बहुत, जो एक सेंट्रल, जो एक बेसिक मीनिंग है कार्ड का। लेकिन आपको बताऊँ, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक मीनिंग एंड अपार्ट फ्रॉम द विजुअलाइजेशन, व्हाट माय इंट्यूशन सेज इज कि कुछ आपकी लाइफ में मेजर चेंज आ रहा है, एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, एंड कुछ आपकी लाइफ में एंड होना है। और जब तक वो चीज़ एंड नहीं हो जाती ना, तब तक आपके ड्रीम्स पूरे होने की स्टार्टिंग भी नहीं हो पा रही है। आपको मैं बता रही हूँ, जब तक वो चीज़ एंड नहीं होती। और जब वो चीज़ एंड होगी ना, तभी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एस ऑफ कप्स आएगा, न्यू बिगनिंग। एंड होगी एंड देन ही न्यू बिगनिंग आपकी होगी, और उस न्यू बिगनिंग के साथ आपको ड्रीम्स पूरे होंगे। इस न्यू बिगनिंग के साथ आपको लव लाइफ में, करियर लाइफ में, फाइनेंसेस, है ना, और फैमिली लाइफ, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपके सपने हैं, वो नई बिगनिंग के साथ धीमे धीमे आपको दिखने शुरू होंगे कि हाँ भाई, ये नई स्टार्टिंग हुई है ना, तो हो रहा है। यस, चीज़ें थोड़ा सा प्लेस पे आ रही हैं, पर अभी तक क्या हो रहा है ना, आपके अंदर स्किल्स बहुत हैं, आप बहुत स्किलफुल हो, आप एक्चुअली अपनी लाइफ में जो चाहो वो पाने की ताकत रखते हो, बट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, यू नो।
सी हाउ ग्रे, नो ग्रे क्लाउड्स जैसे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, कि सब कुछ है आप में, आपके अंदर सारा टैलेंट है, पर फिर भी आप अपनी लाइफ चेंज नहीं कर पा रहे हो, चाह कर भी नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं आप कोशिशें नहीं कर रहे, ये मैजिशियन है ना, वो हाथ में स्टिक लेके खड़ा है, वो कोशिश कर रहा है बट कुछ नहीं हो रहा। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें एंड होनी है जो कि आपको पेन देंगी, ये आप मान के चलो। जो चीज़ें एंड हो रही हैं ना, या तो ऐसा है कि देखिए चेंज पेन देता है, तो चेंज इज़ नॉट इजी, तो चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसी एंडिंग है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको आपका अच्छा करने के लिए हो रही है वो, लेकिन एट प्रेजेंट जब होगी ना ये चेंज जो आ रहा है ना, और जब ये एंड होगा ना, तो आपको एक्चुअली पेन देगा। कुछ ब्रेकअप भी हो सकता है किसी का, किसी का है ना, कोई धोखा मिल सकता है कि आप दोबारा उस पर ट्रस्ट ना कर पाओ, कोई ऐसा लॉस, कोई ऐसा पेन। और अचानक, ये अचानक वाली चीज़ है, यहाँ टावर मूवमेंट भी है, यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स है, डेविल की एनर्जी भी आ रही है, अचानक चीज़ें, अचानक शिफ्ट, और ये आपको बहुत बदल देगा, काफ़ी बदलने वाला है ये आपको। और आपको तो बदलेगा ही, आपकी लाइफ पूरी तरीके से अप एंड डाउन कर देगा, पूरी तरह से आपकी लाइफ को बदल देगा। और जब आपकी लाइफ बदलेगी ना, जब आपकी न्यू बिगनिंग आएगी ना, तब आप एक्चुअली अपनी लाइफ में हर चीज़ पा पाओगे, इमोशनली, फिज़िकली, यू नो, फाइनेंशियली, और करियर वाइज, जॉब जो भी आप चाहते हो, बिजनेस चाहते हो आप, लव लाइफ में जो भी आप चाहते हो, आपके सपने हैं, है ना, वो न्यू बिगनिंग के साथ आएगा। और न्यू बिगनिंग आ ही नहीं पा रही क्योंकि अभी आपके पुराना पैटर्न ही ख़त्म नहीं हुआ है, आपका पुराना कार्मिक डेट ख़त्म नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो, यहाँ मुझे कार्मिक डेट वर्ड आया है, अचानक से इंट्यूशन आई है कि जैसे कार्मिक डेट चल रहा है किसी का, पुराना कर्मा क्लियर नहीं हुआ है अभी। और जब तक पुराना कर्मा पूरा से क्लियर नहीं हो जाता ना, आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हैं कैसे आएंगी, कैसे खुशियाँ आएंगी, कैसे आपके सपने सच होने शुरू होंगे, नहीं हो सकते भाई। छोटी छोटी खुशियाँ ईश्वर आपको दे रहा है आपको सर्वाइव करने के लिए, बट एक्चुअली जो आप चाहते हो वो मिल नहीं सकता, मिल ही नहीं पा रहा। और आप ये याद रखो कि ये जो एंड हो रहा है वो एक्चुअली आपको थोड़ा सा नो परेशान, हिला के तो रखेगा, ठीक है, आप ये मान के चलो, आपको ऊपर से नीचे तक हिला देगा ये। मतलब आप ये कह सकते हो कि आने वाले समय में, अभी तो आप जो थोड़ा सा लो फील कर रहे हो ना, ये तो अभी कुछ नहीं है, आगे आने वाले समय पे कोई बड़ा मेजर शिफ्ट आने वाला है, कोई ऐसा चेंज जो आपके लिए अचानक होगा, यू नो, आप कहोगे कि यार ये क्या। मुझे यहाँ पे आई डोंट वांट टू से, देखिए प्लीज़ आप, ये सबके लिए नहीं है, पहली बात। एक मुझे वर्ड आया है और इंट्यूशन में, और मुझे लगता है कि शायद आप में से कुछ लोग, मुझे नहीं पता मुझे बताना चाहिए कि नहीं, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे आई एम जस्ट थिंकिंग मुझे बोलूँ कि ना बोलूँ। बहुत बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल के एंड तक, मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड तक, आप किसी अपने जान पहचान, अपने फैमिली में कोई बुज़ुर्ग की सडन डिमाइस हो सकती है, सडन लॉस हो सकता है, ठीक है, जो कि आपके लिए शॉकिंग होगा। ओके, रिमेंबर, आपको शॉकिंग होगा, आपको थोड़ा दुख भी होगा, बट कहीं ना कहीं वो आपके अच्छे के लिए होगा, जो कि आपको बाद में पता। देखिए किसी का भी लॉस कभी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी उस चीज़ से, आपकी लाइफ बहुत चेंज है, आपके सोचने का तरीका बदल सकता है, ठीक है, हो सकता है कि आपकी थिंकिंग पैटर्न बहुत चेंज हो जाए, यू नो, या हो सकता है आपको कोई लाइफ में पर्पस मिल जाए उसकी वजह से, उन सर्कमस्टेंसेस की वजह से। बहुत कम लोगों के लिए, प्लीज़ आप टेंशन मत आइएगा, बहुत कम लोगों के लिए है। मुझे इंट्यूशन आई एंड
आई जस्ट सेड इट, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए है ये, ओके। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सडन होगा, अचानक से होगा, और वो ईश्वर के हाथ में ही है हमेशा। बर्थ डेथ तो ईश्वर के हाथ में है, बाकी उनकी इच्छा है, उनकी मर्ज़ी। भगवान सबको खुश रखे, ठीक रखे। और मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि किसी भी इंसान, ज़रूरी नहीं वो आपका कोई बहुत क्लोज़ फैमिली मेम्बर ही हो सकता है दूर का हो, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई थोड़ा ओल्ड है, कोई ओल्ड ही है, और उसकी वजह से आप में बहुत शिफ्ट आएगा। हो सकता है कोई नेबर, हो सकता है मतलब एनीवन कनेक्टेड टू यू, और उन उसकी वजह से ना आपके सोचने के पैटर्न में, आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है, ओके। हमारे पास जजमेंट का कार्ड भी आ गया है, ओके। और ऐसा दिख रहा है कि आपको काफ़ी क्लैरिटी आ गई है, काफ़ी क्लैरिटी आपको आ गई है चीज़ों को लेकर। आई जस्ट टेक वन मोर कार्ड। चीज़ें होंगी, बहुत स्लो होंगी, बहुत स्लो होंगी। आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, ठीक है। और अपने पाथ पे डटे रहना है। इसमें यही आ रहा है कि भैया डटे रहो, क्योंकि जैसे आप इस वक्त लो एनर्जीज़ में हो ना, आपको कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं। हो सकता है आपको ये भी लग रहा हो कि इतना मेहनत करिए या कुछ हो ही नहीं रहा है। तो देखो, अभी होना भी नहीं है। आप ये समझ लो कि बहुत फास्ट स्पीड में कुछ नहीं होना है। मेहनत करते रहो, उस पाथ पे डटे रहो। मूवमेंट है, स्लो है, स्लो मूवमेंट। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग सैटर्न से अफेक्टेड भी दिख रहे हैं, शनि से प्रभावित हैं आप में से काफ़ी लोग, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लो, मतलब काफ़ी स्लो है, बहुत स्लो मूवमेंट है। ओके, चलिए, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए और मेरे व्यूअर्स को। दिस कार्ड वांट्स टू कम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए मेरे व्यूअर्स को। थोड़ा सा और गाइडेंस दीजिए, थोड़ा सा और बताइए कि क्या बात है, क्यों एनर्जीज इतनी लो हैं, और क्यों नहीं सब कुछ ठीक हो रहा, क्यों सब अच्छा नहीं हो रहा जल्दी से, इतना टाइम, इतना स्लो क्यों है चीज़ें। दिस कार्ड वांट्स टू कम। सी 3 ऑफ वॉइसेस। अब देख रहे हो, दुख है, परेशानी है, मुंह छुपा के, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दिखा नहीं रहे हो, पर अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। अपने रूम में जाके तकिए पे, नो, तकिए पे आपके आंसू गिर रहे हैं। मुझे ऐसा विजुअलाइजेशन हो रहा है कि जैसे आप रोते रोते सोते हो, आपके आंसू नो तकिए एब्जॉर्ब करते हैं, आपका पिलो एब्जॉर्ब करता है आपके आंसू। हम्म लेकिन चीज़ें जो मैंने पूछा ना कि स्लो क्यों है, स्लो है, बट आपके ना बहुत ही स्लो है, लेकिन मूवमेंट बहुत जल्द आने वाला है, और एक अच्छा मूवमेंट आने वाला है, ओके। मूवमेंट होगा, प्रोग्रेस होगी, जिसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो निरंतर कार्य अपना करते रहना, कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंटली अपने काम करते रहना है, ओके। और उसके बाद आपकी लाइफ में आएगा लग्जरी, प्यार, पैसा, एवरीथिंग यू वांट। जो कुछ भी आप चाहते हो ना, एंजल्स आपको देने को बैठे हैं। पर उसके पहले आपको अपनी लाइफ में चेंजेस देखने पड़ेंगे, बहुत सारे चेंजेस। प्लीज़ ये द व्हील की एनर्जीज को क्लैरिफाई करिए प्लीज़।
द व्हील की एनर्जी को डिवाइन पीस क्लैरिफाई करिए ज़रा। ये जो मून साइकिल है, जो शिफ्ट है, ये क्या डिनोट कर रहा है? डेथ। ओके, अगेन एंडिंग आ रही है। सेम चीज़ जो यहाँ पे हमने 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद एस ऑफ कप्स देखा ना, सेम ये वही एनर्जीज हैं। मैंने द व्हील को क्लैरिफाई करने के लिए कहा था, उन्होंने डेथ का कार्ड लेकर आए हैं। मतलब एंडिंग के बाद आपकी द व्हील आएगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून आएगा आपका, आपका किस्मत जागेगी। आप जो सोचते हो ना कि मेरी किस्मत ही सो गई है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। नो डियर नो, किस्मत ख़राब नहीं है। आपका कार्मिक डेट जो मैं आपसे कह रही थी ना, ये आपका कार्मिक डेट है। आप बंधे हुए हो, आप स्टक हो अपने कर्मा की वजह से। पास्ट लाइफ कर्मा यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और ये पास्ट लाइफ कर्मा जो आपका है ना, ये जब ख़त्म होगा, ये जब एंड होगा, तभी आप इससे फ्री हो पाओगे। सी ये फ्लाई है ना, ये फ्लाई है, ये फ्रीडम की तरफ जा रही है। ये डेथ से ही आपका जो है ना कर्मा, मतलब डेथ मतलब प्लीज़ वो मत समझ लेना, मैं किसी की डेथ की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने आपको एक बहुत ही कम लोगों के लिए बताया था एक लॉस, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करी, वो टॉपिक ख़त्म है। मैं डेथ का मतलब यहाँ ये कह रही हूँ ना, जो डेथ कार्ड आया है, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो स्टक हो ना अपनी लाइफ में, वो पास्ट लाइफ कोई कर्मा है, उसकी वजह से हो। आप कार्मिक डेट्स की वजह से आपकी लाइफ में बहुत एक अच्छी मूवमेंट नहीं आ पा रही। आपके मेहनत करने के बावजूद, आपके अंदर स्किल होने के बावजूद आपको वो नहीं मिल पा रहा जो आपको मिल जाना चाहिए, आप जैसों को मिल रहा है। बहुत से लोगों के पास आपसे कम स्किल है, फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा स्पेंड कर रहे हैं अपनी लाइफ, और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं। पर आप में इतनी स्किल होने के बावजूद, आप लोगों से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, उसके बावजूद आपको नहीं मिल रहा अपनी मेहनत का फल। आपको उतना भी नहीं मिल रहा जितना आप काम करो, आप डिजर्व करते हो, वो उसका कारण यही है, कार्मिक डेट, पुराना पास्ट लाइफ कर्मा है। और वो आपका क्लियर हो रहा है। सी आपका क्लियर हो रहा है। मुझे आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे साढ़े साथी शनि की ढैया से गुजरते हुए लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर आप हो, कमेंट सेक्शन में टाइप करो। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि किसी की कुंडली में नो किसी की कुंडली में चंद्रमा जो है ना, वो कुंभ राशि या मकर राशि में बैठा है। अब साढ़े साथी या ढैया से गुजर रहे हो, कुछ ऐसा है। यहाँ पे शनि की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो आपके कार्मिक डेट सब क्लियर कर रहे हैं। सी आपके कर्मा तो अब क्लियर हो रहे हैं, और जब कर्मा क्लियर का टाइम है ना, तो अब वो पूरा होके ही आपकी लाइफ में अब चेंजेस आएंगे अच्छे। पॉजिटिव शिफ्ट जो आएगा ना, ये न्यू बिगिनिंग जो आ रही है ना, ये इसके बाद ही आएगा। ये फ्रीडम आपको कर्मा से मिल रही है इस वक्त। आपको परेशानी हो रही, दुख हो रहा है, पेन भी अभी और होना है थोड़ा सा। मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत ही क्लियरली बता दूं, मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं, थोड़ा सा पेन बचा है। सी और मैं आपसे अपने पर्सनल लेवल पे इतना कहूँगी कि ओके, जैसे मैं कार्ड्स देख रही हूँ, जब आपने इतना कुछ सहा है तो थोड़ा सा और सही, ठीक है, बस दैट्स इट। जब इतना कुछ सहा है ना, क्योंकि ये कार्ड मुझे बता रहा है आपने बहुत सहा है भाई। आप आसान नहीं रहा है सफ़र पिछले 2-3 साल से मे बी। तो जब इतना किसी के लिए मुझे 4-5 साल भी दिख रहे हैं, और जब आपने इतना सहा है, थोड़ा और सही। और जब आपकी न्यू बिगिनिंग होगी ना, शिफ्ट होगा, तो आपकी लाइफ में आएगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपके चलता रहता है ना, ड्रीम्स है ना, वो पूरे होंगे, बिल्कुल होंगे। वाह, जस्ट अ माइल, जस्ट अ माइल, जस्ट अ माइल टू गो।
कान्हा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, अब तुम। ओह, 6 of materials, गिविंग एंड रिसीविंग। यहाँ मुझे लंबा इंतज़ार दिख रहा है और इसीलिए मेरी ज़ुबान पे ये गाना एकदम से आया कि कान्हा आन बसो वृंदावन में, उम्र बीत गई गोकुल में। मतलब इससे किसी का इंतज़ार करना। यहाँ लव लाइफ में अगर कोई देख रहा है तो आपने एक्चुअली बहुत लंबा इंतज़ार किया है एक अच्छे पार्टनर का, ठीक है। या मे बी आप अगर रिलेशनशिप में हो तो आपने शादी के लिए बहुत लंबा समय इंतज़ार किया है। कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग आया है, मैं लास्ट कार्ड था मेरा ये, और यहाँ मुझे काफ़ी लंबा इंतज़ार ओवरऑल दिख रहा है। और यहाँ मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई आपके पास ये जो चेंज होगा ना, अभी जो नई न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी ना, आपके पास इतना आएगा कि आप खुद तो अपने ऊपर खर्चा भी कर रहे हो फाइनेंसेस के मामले में, मतलब आप खुद तो कंप्लीट हो ही, खुद तो आप फुल हो। आप दूसरों को, जैसे कहते हैं ना, हमारी थाली में सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है, और हम दूसरों को भी पेट भर पा रहे हैं। हमारे इतने ख़जाने भरे हैं घर में, इतना मेरे पास ख़जाना है कि मैं खुद तो मैं इंजॉय कर ही रहा हूँ, या मैं खुद तो कहते हैं ना, अल्टीमेटली मैं सेटिस्फाइड हूँ, और मैं इतना है कि मैं दूसरों को दे पा रहा हूँ। आप ये समझो कि अगर आपको 10 रुपये की ज़रूरत है, आपके पास 12 रुपये होंगे ना, तो आप 10 रुपये खर्च करोगे, 2 रुपये बचा लोगे। पर जब इंसान को 10 रुपये की ज़रूरत है, उसके पास 20 रुपये हैं, दुगना है उसके पास, तो वो क्या करेगा ना, 10 रुपये खर्चा करेगा, 5 रुपये सेव करेगा, 5 रुपये दान कर देगा, है ना। यही आ रहा है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो इतने अलर्ट या एक्टिव नॉर्मली नहीं रहते हैं, आप दूसरों की हेल्प करने पर ध्यान नहीं देते हैं, आप अपने में बिज़ी हैं, अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, तो प्लीज़ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एट द एंड ऑफ दिस रीडिंग, की चैरिटी करिए, लोगों की मदद करिए, ओके। जो भी आपके पास ज़्यादा है उससे करिए। आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप सबसे, आपके अंदर प्यार बहुत है, तो प्यार बांटिए, ओके। आप आपके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, तो हेल्प करिए। आपके पास पैसा बहुत है, तो फाइनेंशियल हेल्प करिए, ओके। समझ रहे हो। आपके पास टाइम बहुत है, तो दूसरों को अपना समय दीजिए। एनीथिंग जो आपके पास ज़्यादा हो, ओके, आपको देनी है। गिविंग एंड रिसीविंग मेंटेन रखना है। आप गिविंग नेचर में आओगे, आप गिविंग वाइब्स में आओगे, आपको चीज़ें मिलेंगी, यूनिवर्स आपको देगा, ठीक है। आप रिसीव भी करोगे। तो इसलिए अगर आप नहीं ध्यान देते हो अपने आसपास सराउंडिंग में, तो प्लीज़ ध्यान दो। जो चीज़ आपके पास हो, आपका बोल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे सबसे प्यार से बात करते हो, चुप मत रहो, लोगों से बात करो। अगर आपसे बात करके किसी को खुशी मिल रही है तो ठीक है ना, वही दे देते हैं। भाई पैसे नहीं है मेरे पास, पर मैं सुन सकती हूँ आपकी तकलीफ़, है ना, आप ये कर लो, आप एक अच्छे लिसनर बन सकते हो, ओके। तो कैसे भी आपको लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है, और ऐसे करनी है कि आपका भी नुकसान नहीं होना चाहिए उसमें, पर आप दूसरों की मदद कर पाओ। जो भी चीज़ यथाशक्ति, यथा सामर्थ, जितना आपके अंदर सामर्थ हो, जितना आपके अंदर शक्ति हो, उतना करिए, ठीक है। और अभी जो कर सकते हो करिए, आप परेशान मत होइए। बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है जब आपके पास जो आप दान देना चाहते हो, जो आप चैरिटी करना चाहते हो, उतने आपके पास चीज़ें उससे ज़्यादा होंगी। आपके पास इतने अच्छे फाइनेंसेस होंगे कि आप पैसे से भी दान कर पाओगे आगे आने वाले समय में, पर तब तक जो है वो दान करो, ठीक है, ओके। सो दीज आर योर रीडिंग्स।
तो और आपके पास लास्ट बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का भी आया है। ताकत बहुत है आप में, हिम्मत बहुत है। आप उन लोगों में से नहीं हो जो जल्दी हिम्मत हार जाएं। ओके, बहुत हिम्मत है आप में। थोड़ा सा एनर्जीज लो हैं इस वक्त, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, थोड़ा सा परेशान हो, चीज़ें अपने हिसाब से नहीं चल रही हैं, मेहनत का उतना फल नहीं मिल रहा है, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। परेशान मत हो। ओके, जो हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो। मैं आपको ये एडवाइस करूँगी। इस रीडिंग में मैंने आपको नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज़ें बताई हैं और अल्टीमेटली आपसे एडवाइस यही है मेरी कि गो विद द फ्लो। कार्मिक डेट क्लियर हो रहा है, उसको हो जाने दो। नहीं होगा वो थोड़ा 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 आपको बहुत लंबे समय तक परेशान करेगा, आप मान लो मेरी बात। ठीक है, तो जहाँ इतना कुछ सहा है ना, थोड़ा सा और सह लो। कार्मिक डेट आपका काफ़ी काफ़ी मैक्सिमम फिनिश हो जाएगा। ओके, उसके बाद आएगी न्यू बिगनिंग और वो न्यू बिगनिंग आपके लिए बहुत अच्छा फॉर्च्यून लेकर आ रही है, बहुत अच्छी वेल्थ लेकर। गिविंग एंड रिसीविंग, आप चैरिटी कर पाओगे, इतनी वेल्थ होगी और उससे भी ज़्यादा होगी। सिर्फ चैरिटी जितनी नहीं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लग्जरी लाइफ भी आ रही है। ओके, आपके ड्रीम्स भी पूरे हो रहे हैं। ओके, समझ रहे हो ना बात। चैरिटी करो और अपने काम में कंसिस्टेंसी रखो। ठीक, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग और मैं जानती हूँ कि ये बहुत कम लोगों तक शायद पहुँचे, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी आज मेरी रीडिंग में। और मैं खुद बहुत इमोशनली हैवी फील कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये रीडिंग करते वक्त मेरा सर भी भारी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये रीडिंग उन्हीं के पास पहुँचेगी जो एक्चुअली इस रीडिंग, जिनके लिए है, जिनके लिए मैसेजेस हैं और जिनको ये सुनने की एक्चुअली इस वक्त बहुत ज़रूरत है। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है। आपको वीडियो दिखे आप देखिए, या रीडिंग आप ही के लिए है फिर। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे, टेक केयर।